हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग। और आपको पता है ये जो सब हम डिस्कस कर रहे हैं ये यूजीसी नेट पेपर 1 का एक पार्ट है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कुछ 30-35 मिनट में आपको पूरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझाने के लिए, एंड यही कोशिश रहेगी कि आप ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ जाओ, ताकि जब यूजीसी नेट एग्जाम हो और इससे कोई भी क्वेश्चन आए, यू आर एबल टू आंसर इट। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो आपको अभी वीडियो देखने को मिलेगा ये एक पार्ट है हमारे ऑनलाइन क्लासेस का। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है मेरी वेबसाइट पे niharkajaiswal.com, उसका ये एक पार्ट है। तो अगर आप हमारे क्लासेस में इंटरेस्टेड है एनरोल करने को, तो जो अभी आप वीडियो देखोगे ऐसी ही वीडियो आपको, ऐसी एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो बिफोर वी मूव फर्दर, there is an important information again for you all. As you all know, Unacademy is excited to announce for having multiple batches for NTA UGC NET which are starting from 22nd December, and ये आपकी मदद करेगा to crack NTA UGC NET, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करेगा एंड आपके कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने में मदद करेगा। और ये जो सारे बैच कोर्सेज हैं ये टॉप एजुकेटर्स के द्वारा चलाए जाते हैं, एंड इसमें आप कवर होंगे आपके सारा कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2 का। और इस कोर्सेज को ऐसे क्यूरेट किया गया है ताकि इन कोर्सेज में इंक्लूडेड हो सारी स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर नेट JRF 2021। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। ऑल्सो देर इज अ क्रिसमस स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अ मोस्ट रिनोड ऑथर ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1, दैट इज KVS मदान सर। तो वो 24 दिसंबर को ये इंटरव्यू शेड्यूल है at 5 PM। सो आप इसको भी जाके लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं अनअकैडमी पर। ऑल्सो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं निहारिका जायसवाल टू गेट 10% ऑफ, क्योंकि प्राइस हाइक हो रहा है फ्रॉम 25 दिसंबर। तो उससे पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा मेरा रेफरल कोड जो है निहारिका जायसवाल यूज करके। सो दैट्स इट। एंड और वी हैव ऑनलाइन क्लासेस फॉर NTA UGC NET। These are run by me. So आप अपने कन्वीनियंस फ्रॉम योर होम, जो आपका घर बैठ कर आराम से अपनी बाकी सारी सोशल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप NTA UGC नेट प्रिपेयर कर सकते हो। कोर्सेज आपको जो ऑफर हम करते हैं वो पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के हैं। सो इन केस आपका कॉमर्स और मैनेजमेंट एज पेपर 2 नहीं है, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस ऐसा कुछ है, तो सिर्फ आप हमारा पेपर 1 भी ज्वाइन कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स बुक करने के लिए एंड रजिस्टर करने के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट niharkajaiswal.com, और यू कैन कॉल अवर व्हाट्सएप पर्सन 7839577509। और थोड़ा सा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, हमारा जो पूरा स्टडी मटेरियल है आपको एक जगह पे मिलेगा, which will include PDF notes, video lectures, PDF notes को explain करता हुआ video lectures। You will be having personal coaching, that means one-to-one interaction होगा आपका मेरे साथ। In case you have any doubt, you can directly come to me and I'll solve your query. Also we have sorted previous year papers, हर एक यूनिट का अलग अलग वाइज आपको पेपर्स मिलेगा, ताकि आप एक पर्टिकुलर यूनिट, जो 20 यूनिट्स पूछी जाती हैं यूजीसी नेट में, आप उसका एक ट्रेंड एनालिसिस कर पाओ कि क्या पैटर्न, क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे, जो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, ताकि आपको पता चल पाए विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन NTA UGC नेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव स्ट्रैटेजी वीडियोस, हर एक यूनिट को कैसे अप्रोच करना उनकी वीडियोस आपको मिलेंगी। सो हमारा कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। आप एक बार एनरोल करोगे, बार बार आपको एनरोल करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार आपने एनरोल कर लिया एंड गॉड फॉरबिड आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो आपको दोबारा यू डू नॉट हैव टू पे फीस एंड समथिंग। आप एक बार रजिस्टर करो एंड जब तक आपका नहीं क्वालिफाई होता तब तक आप हमारे साथ बने रह सकते हो। दोबारा एनरोल नहीं करता है, बट हमारी कोशिश ये है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्वालिफाई कर लो। एंड ऑल्सो वी प्रोवाइड कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल भी दिया जाएगा। सो या यू कैन ज्वाइन अस। सो फॉर डेमो लेक्चर्स एंड रजिस्ट्रेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट niharkajaiswal.com, और यू कैन कॉल अवर व्हाट्सएप पर्सन 7839577509। हेलो गाइस, वेलकम टू मॉड्यूल 6 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसका मुझे इंतजार था और जिसका आपको भी इंतजार था।
अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है वो नहीं सुना हो, क्योंकि शायद सिलॉग और वो जो गोले वाले रीजनिंग होती है वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, देखी होगी। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या है, एंड मेरी समझ के हिसाब से ये सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है या एक दो और एग्जाम्स होंगे मे बी जिसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का कंसेप्ट है एंड वो पूछा जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एंड अगर आपको समझ में आ गया तो चुटकी में क्वेश्चन होता है, और अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आपको घुमा देगा, फिर आप अच्छे मतलब वो क्वेश्चन फिर आपका गया, अगर आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, कंट्राडिक्टरीज, कंट्रीज, सब कंट्रीज, सब ऑल्टर्न्स, ये सारा कुछ जो है ये इसका टाइप होता है। क्या है, क्या ये चीज है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और ये सब जो आप पहली बार अगर सुन रहे हैं, अगर पहले सुन चुके हैं तो वेरी गुड, बट नहीं सुना है तो मैं आपको सुनाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी भी। ठीक है, शुरू करें। ओके ना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता क्या है पहले। अच्छा, ये जो मैंने स्लाइड, ये जो डायग्राम है, ये मैंने सारी चीज में इंक्लूड किया है सो दैट यू हैव एन आइडिया। ना, द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इज अ चार्ट। ये चार्ट आपको दिख रहा है ना, एक चार्ट है यहाँ पर, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था कैटेगोरिकल लॉजिक के अंदर, ताकि जो लॉजिकल रिलेशनशिप्स होती है सर्टेन प्रपोजिशंस में क्या होती है, एक ए टाइप की होती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन पढ़ाया था ना एक मॉड्यूल में। तो वो जो रिलेशनशिप्स होती है इन सर्टेन प्रपोजिशंस के बीच में, उनकी जो रिलेशनशिप को ये चार्ट जो है ये बताता है। ये चार्ट क्या बताता है, जो कैटेगोरिकल भी आपको पढ़ा चुका है, बेसिकली जो क्लासिकल लॉजिक है वो कैटेगोरिकल लॉजिक ही है। उसमें जो रिलेशनशिप्स, जो लॉजिकल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं प्रपोजिशंस के बीच में, उसे जो चार्ट बताता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रपोजिशन सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिनका सेम सब्जेक्ट होता है और सेम प्रेडिकेट होता है। वो डिफर कर सकते हैं उनकी क्वालिटी में और क्वांटिटी में, या फिर दोनों में ही। ठीक है, उनका सब्जेक्ट भी सेम है, उनका प्रेडिकेट भी सेम है, देन टू वो क्या है, डिफर हो सकते हैं। किस कंटेक्स्ट में, अपने क्वालिटी में, अपने क्वांटिटी में। क्वालिटी क्वांटिटी क्या होती है पढ़ा चुकी हूं मैं, उनमें वो डिफर करते हैं। तो जब ये डिफर करते हैं ना, तो मतलब ये डिफर कर रहे हैं, मतलब एक कह रहा है कि ऐसे, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसे, तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, तो इसको हम क्या इसको हमने क्या बुलाया, अपोजिशन। तो ये जो अपोज करते हैं सारी प्रपोजिशन एक दूसरे को, वो एक स्क्वायर के तहत एक चार्ट बन जाता है। रिलेशनशिप ये क्या बता रहा है, ये जो रिलेशनशिप है ये क्या बता रहा है, ये अलग अलग जो प्रपोजिशंस है हमारी उनके बीच में क्या बता रहा है, रिलेशनशिप्स बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये रिलेशनशिप्स है। अब ये रिलेशनशिप एक स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास चार बेसिकली कैटेगोरिकल जो प्रपोजिशंस है वो हमारी चार प्रपोजिशंस होती हैं, एंड उनके बीच का एक रिलेशनशिप दिखा रहा है। और ये जो चार रिलेशनशिप्स हैं ये तब पैदा होती हैं जब ये प्रपोजिशंस जो है अपने एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक कहता है ये, एक कहता है वो, अपोज करती हैं। तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है वो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पड़ा है। यहां पर आपको कोई अपैरेंट डिसएग्रीमेंट नहीं मिलेगा, तभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन लगाना है, सिलॉग लगाना है। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी एक अपैरेंट डिसएग्रीमेंट जो है, दिस टर्म इज यूज्ड इवन व्हेन देयर इज नो अपैरेंट डिसएग्रीमेंट। कोई आपको जो प्रपोजिशन का फॉर्म स्ट्रक्चर है कहीं पे अपैरेंट डिसएग्रीमेंट नहीं मिलेगा, बट तभी भी हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होंगे, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं शो होगा, बट क्वालिटी और क्वांटिटी में जब वो डिफर करते हैं ना, तब अपोजिशन का जो खेल है वो आता है कंटेक्स्ट में। देन अब यहाँ पे चार तरीके की प्रपोजिशन है। एक आपकी होती है कंट्राडिक्टरी, जो बीच में विराजमान है। एक आपकी होती है कंट्ररीज, जो क्या है, एक आपकी होती है कंट्ररीज जो यहाँ पे ऊपर है, एंड देन वी हैव सब कंट्ररीज जो नीचे है, एंड देन वी हैव दोनों तरफ सब ऑल्टरनेशन। ये जब आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ें तो बिल्कुल दिमाग में रखें कि आपको ए, ई, आई, ओ क्या है, ये सारी प्रपोजिशंस पता है, मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे जाइए और देखिए। These are represented using an important and widely used diagram called the square of opposition. Now, relations exhibited by this square of opposition were believed to provide the logical basis for validating certain elementary forms of argument. तो ये जो इससे जो रिलेशनशिप एग्जिबिट होती है, जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है, ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि एक लॉजिकल बेसिस प्रोवाइड करती है ताकि हम वैलिडेट कर पाए सर्टेन फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट का। मतलब सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एक आर्ग्यूमेंट ऐसा है, उसकी प्रेमाइस ऐसी, इसका कुछ कंक्लूजन ऐसा निकल रहा है, तो ये वैलिड क्यों है?
उनकी वैलिडिटी हमें कैसे पता चलती है? जब हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के थ्रू उनका रिलेशनशिप को चेक करते हैं। We must first distinguish between immediate and immediate inferences। ये पता होना चाहिए कि immediate और immediate inference क्या होता है। Immediate inferences वो होते हैं when we draw conclusion from one or more premise। जब हम एक या एक से ज्यादा premise से inference draw करते हैं, that inference is said to be immediate when more than one premise is relied on, as in syllogism। syllogism में हमने क्या बोला था? syllogism क्या होता है? दो प्रेमाइस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। ऑल मेन आर रेप्टाइल्स, ऑल रेप्टाइल्स आर स्नेक, देयरफॉर ऑल मेन आर रेप्टाइल्स। तो यहाँ के दो प्रेमाइस के बेस पे हमने अपना कंक्लूजन बेस किया, उसको दो प्रेमाइस को देख के हमने अपना कंक्लूजन जो है वो बेस किया। तो क्या है जो हमारा कंक्लूजन है वो मीडिएट है, वो दो प्रेमाइस से होते हुए हमारा कंक्लूजन आ रहा है, तो उसे मीडिएशन बोलते हैं। बिकॉज द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट प्रेमाइस थ्रू द मीडिएशन ऑफ द सेकेंड। आप जो है जो फर्स्ट आपका प्रेमाइस है, जैसे कि ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा साफ बता दूं, ये हाँ कहेंगे आप मैन के पीछे पड़ी रहती हैं, मैन को ही रेप्टाइल बनाना है, मैन को ही वो बनाना है, कुछ भी हमने बनाया था ना पिछले उसमें, याद नहीं है। ऑल क्या है? ऑल मेन्स आर रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स आर स्नेक। तो क्या है? ऑल मैन आर रेप्टाइल्स, ऑल रेप्टाइल्स आर स्नेक, ऐसे से लग इसका बन गया। तो ये क्या है? यहाँ पे कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट प्रेमाइस, जो फर्स्ट प्रेमाइस है उससे आपका कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है और थ्रू द मीडिएशन ऑफ द सेकेंड, सेकेंड से आपका होते हुए आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? मीडिएट इन्फ्लुएंस। एंड देन वी हैव इमीडिएट इन्फ्लुएंस। इमीडिएट मतलब तुरंत, जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सिर्फ एक प्रेमाइस से, जहां कोई मीडिएशन नहीं होता, कोई सेकेंड प्रेमाइस नहीं होता, कंक्लूजन हमें पता चल जाता है, तो उसे बोलते हैं इमीडिएट इन्फ्लुएंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे एकदम ये अलग है मेरा ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो ये मतलब अलग नहीं है, मतलब इसी में, मतलब ये मैंने अलग स्लाइड में कर लिया है ना। ऑल एस एस पी, सारे एस क्या है? पी है, एंड ये ए है, ये ए का मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या है ए का मतलब? यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। ई का मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, नो एस एस पी। देन आई सम एस एस पी, सम मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव, कोई नॉट नहीं तो पर्टिकुलर, क्योंकि सम है तो पर्टिकुलर, अफर्मेटिव क्योंकि ये पॉजिटिव है। देन पर्टिकुलर नेगेटिव, क्योंकि सम है पर्टिकुलर एंड नॉट है तो नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसके बीच का क्या है रिलेशन? कंट्ररीज, कंट्ररीज का रिलेशन है। एंड देन वी हैव इनके आई और ओ के बीच में सब कंट्ररीज, और ई और ओ के बीच में सब ऑल्टरनेशन, और ये दोनों सब ऑल्टरनेशन, और बीच में ए और ओ के बीच में कंट्रडिक्शन का रिश्ता है, आई और ई के बीच में कंट्रडिक्शन का रिश्ता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। कंट्रडिक्टरीज क्या होती है? कंट्रडिक्टरीज में अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कंट्रडिक्ट बीच में विराजमान है। Two propositions are contradictories if one is the denial or negation of the other। दो propositions contradictory कब होते हैं? जब एक जो है denial होता है अलग दूसरे का, that is they both cannot be true and cannot be false। जो दोनों है, अगर एक ट्रू है, अगर आपकी एक प्रपोजिशन ट्रू है तो दूसरी क्या है? फॉल्स होगी। अगर फॉल्स एक है तो दूसरी क्या है? ट्रू होगी। Two standard form categorical propositions that have the same subject and predicate but differ from each other in both quantity and quality are contradictories। ऐसी दो प्रपोजिशन जिनका सब्जेक्ट भी सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है, बट वो अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफर करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्टरीज। कंट्राडिक्टरीज में दो प्रपोजिशन क्या होती है? एक का डिनायल है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखिए तो अगर आपका ए ट्रू है तो ओ क्या है? फॉल्स होगा। ये देखिए ए आपका क्या है? जो कंट्राडिक्टरीज में क्या है? अगर आपका ए जो है वो ट्रू हो रहा है तो ये क्या है? आपका जो क्या है वो ओ क्या है? वो फॉल्स होगा। एंड देन अगर आपका ए जो है फॉल्स है, ए फॉल्स है, तो आपका ओ क्या है? ट्रू होगा। ये कंट्राडिक्टरी, ये सबसे इजी होता है अंडरस्टैंड करना। अगर आपकी दो प्रपोजिशन दी हुई है और एक जो है ए के फॉर्म में है और दूसरी ओ के फॉर्म में है, तो दोनों कभी ट्रू नहीं हो सकती और दोनों कभी फॉल्स नहीं हो सकती। एक ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी। तो ये कंट्राडिक्टरी में क्या होता है कि प्रपोजिशंस का सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट होता है, बट वो अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही डिफर करते हैं। ये कंट्राडिक्टरी है। जैसे कि
A preposition all judges are lawyers and O preposition some judges are not lawyers। ये क्या है, ये A के फॉर्म में है प्रपोजिशन और ये क्या है, O के फॉर्म में है प्रपोजिशन। ये कंट्राडिक्टरी है। They are opposed in quality। क्वालिटी जैसे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फॉर्म मतलब पॉजिटिव होना, तो एक क्वालिटी में वो डिफर कर रहे हैं कि एक आर नॉट, एक में नॉट यूज हो रहा है और एक में पूरा आर यूज हो रहा है, कहीं भी निगेशन नहीं है। तो एक अफर्म करता है दूसरा डिनाई करता है। क्वांटिटी में भी ये फर्क करते हैं, क्यों? क्योंकि एक जो है वो ऑल को कर रहा है, ऑल जजेस आर लॉयर्स, सबको इंक्लूड कर रहा है, और एक जो है वो सम को इंक्लूड कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरीज जो है ये क्या है, क्वालिटी में भी डिफर करती है और क्वांटिटी में भी एक दूसरे से अलग होती है। ऑफ द पेयर एग्जैक्टली वन इज ट्रू एंड एग्जैक्टली वन इज फॉल्स। दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत नहीं हो सकते। ठीक है, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, ओ फॉल्स है तो ए ट्रू होगा। अच्छे से समझिएगा बिना कंफ्यूज हुए। जैसे कि अब हम आते हैं दूसरी प्रपोजिशंस पे, क्योंकि कंट्राडिक्टरी बीच में है तो दूसरे से भी रिश्ता है उसका। ई प्रपोजिशंस पे आते हैं। नो पॉलिटिशियंस आर आइडियलिस्ट। नो पॉलिटिशियंस आर आइडियलिस्ट, ये क्या है, हमारी ई प्रपोजिशंस है। क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन है। सम पॉलिटिशियंस आर आइडियलिस्ट, आई है, कुछ पॉलिटिशियन आइडियलिस्ट है। आर अपोज इन बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये क्या है, एक जो है वो क्या कर रहा है, एक जो है वो अफर्म कर रहा है, वो पॉजिटिव है, एक जो है वो नेगेटिव है तो क्वालिटी में डिफर कर रहा है। एंड देन एक क्या है, एक पूरी डिनाई कर रहा है और एक कुछ इंक्लूड कर रहा है, तो एक क्वांटिटी में भी डिफरेंट है, तो कॉन्ट्राडिक्टरीज है। तो अगर आपका आई फॉल्स होगा तो ई ट्रू होगा, अगर आपका जो है ई आई ट्रू होगा तो ई फॉल्स होगा। दोनों कभी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों कभी साथ में ट्रू नहीं होते। अगर हम समरी जाने तो ए एंड ओ आर प्रपोजिशंस आर कंट्राडिक्टरीज। ए और ओ जो है, ए और ओ के बीच में क्या रिश्ता है, जब ए और ओ प्रपोजिशन आएंगी तो उनके बीच का ऑल एस एस पी इज कंट्राडिक्टेड बाय सम एस इज नॉट पी, और ई और आई भी कंट्राडिक्टरीज हैं। नो एसएसपी मतलब कि नो एसएसपी इज कंट्राडिक्टेड बाय सम एसएसपी। क्लियर हो गया? क्या हमने कंक्लूजन निकाला, क्या समरी निकाली कि जो कंट्राडिक्टरीज है हमारी उसमें क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रपोजिशंस डिफर करती हैं, दोनों ट्रू नहीं हो सकती, दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है, एक अगर ट्रू होगी तो दूसरी अपने आप फॉल्स होगी। ये लिख के रख लीजिए, ये मैं बता दूं, पेन पेपर लेके रखिए और लिखिए इसको। Then we have contraries. Now contraries, ये आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा। एग्जाम में जैसी आपको रफ शीट मिलेगी आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना होगा, इररिस्पेक्टिव कि क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नहीं आता है अच्छी बात है, क्वेश्चन आ गया तो आप एकदम क्वेश्चन के पास जाएंगे तब डायग्राम बनाएंगे तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप प्रेशर में आ जाएंगे। तो जब आप रफ कॉपी, आपको रफ बुक आपकी मिले, तुरंत ये डायग्राम आप बना लीजिए ताकि इन केस क्वेश्चन आए तो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। एंड जो डायग्राम जैसा जैसा बोला, जैसा जैसा मैंने पढ़ाया है, बस आपको वहां पे परफॉर्म करना है। नाउ two propositions are said to be contrary if they cannot both be true, that is if the truth of one entails the falsity of other। वो क्या है, they both cannot be true, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। contraries क्या है, कंट्रीज क्या है, किसके बीच में, ए और ई के बीच में। दस टेक्सास विल विन द कमिंग गेम फ्रॉम ओक्लाहोमा एंड ओक्लाहोमा विल विन द कमिंग गेम फ्रॉम टेक्सास आर कंट्रीज। इफ आइदर ऑफ दीज प्रपोजिशन इज ट्रू देन द अदर मस्ट बी फॉल्स। इसमें क्या है, कंट्रडी, एक कंट्राडिक्टरीज आपको पता चलिए, एक ट्रू एक फॉल्स है। इसमें क्या है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, और अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, मतलब दोनों ट्रू नहीं हो सकते। यहां पे हमने क्या पढ़ा था, दोनों ट्रू भी नहीं हो सकते और दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम ट्रूथ वैल्यू पे कर रहे हैं, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। कंट्ररी मींस अपोजिट, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। जैसे कि टेक्सास जो है वो will win the coming game with ओक्लाहोमा। टेक्सास जो है, जो एक गेम आ रहा है, आने वाले गेम में टेक्सास ओक्लाहोमा से जीतेगा। दूसरा कह रहा है कि ओक्लाहोमा जीतेगा टेक्सास से, तो एक ही तो जीत सकता है।
अगर एक सही है तो दूसरा फॉल्स है, या तो ओक्लाहोमा जीतेगा या तो फिर टेक्सास जीतेगा, दोनों नहीं जीत सकते। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स ही होगा, बोथ कैन नॉट बी ट्रू। अगर एक ट्रू है तो दूसरा हमें पता है कि दूसरा क्या है, फॉल्स होगा। बट दीज प्रपोजिशंस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरीज बिकॉज कैन गेम कुड बी ड्रॉ एंड देन बोथ वुड बी फॉल्स। तो हो सकता है ये कॉन्ट्राडिक्टरीज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि दोनों हो सकता है गेम ड्रॉ हो जाए, टाई हो जाए और बोथ ही फॉल्स हो जाए, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरीज ये इसमें ये कि एक ट्रू है तो दूसरा जरूर फॉल्स होगा, ठीक है। अब जैसे कंट्रारीज कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू अनलाइक कंट्राडिक्टरीज दे कैन बोथ बी फॉल्स। अब जैसे कि यहाँ पे कंट्राडिक्टरीज और कंट्रारी में क्या डिफरेंस है, कंट्राडिक्टरीज क्या बोलता है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू और बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, ये बोलता है। बट कंट्रारीज क्या बोलता है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। क्या दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इसको बार बार बता दूं। जैसे आप कंट्रारी पे आइए कि जैसे कि एग्जांपल दिया कि टेक्सास ओक्लाहोमा से मैच जीत सकता है, ये ट्रू है, तो और ओक्लाहोमा टेक्सास से मैच जीतेगा, क्या ये भी ट्रू है, ये ट्रू नहीं हो सकता है ना, ये फॉल्स। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है। बट यहाँ पे जरूरी नहीं कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, तो दोनों ही दे बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं। दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। क्या वेट, पूरा हम इरेज कर दे रहे हैं। कैन नॉट बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट कैन बी फॉल्स, इसको नोट कर लीजिए। वैसे तो यहाँ पे है कंट्रारीज दोनों ट्रू नहीं हो सकती बट फॉल्स हो सकती है। द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस हेल्ड दैट यूनिवर्सल प्रपोजिशन ए और ई, जो यूनिवर्सल होती है, एक होती है यूनिवर्सल पॉजिटिव और एक होती है यूनिवर्सल नेगेटिव, हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफरिंग इन क्वालिटी। ये सिर्फ क्वालिटी में डिफर करती है, क्वांटिटी में डिफर नहीं करती, क्योंकि क्वांटिटी हमारी सेम है, क्वांटिटी हमारी यूनिवर्सल है। क्या है, ऑल, यहाँ पे हम ऑल पूरा सेट को इंक्लूड करा। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, क्वालिटी अलग होती है। क्वालिटी मींस एक अफर्म कर रहा है और एक डिनाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक अफर्म कर रहा है एक डिनाई कर रहा है, ये वाला अफर्म कर रहा है और ये वाला डिनाई कर रहा है, तो क्वालिटी इसकी क्या है, सेम है, बट क्वांटिटी क्या है, हाँ क्वालिटी इसकी अलग है बट क्वांटिटी सेम है। Thus it was said that an A proposition, जैसे कि A है, all poets are dreamers and its corresponding E proposition, जैसे A है तो यहाँ पे all है, all poets are dreamers, no poets are dreamers, cannot both be true, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, या तो सारे पोएट्स ड्रीमर्स हैं या कोई पोएट ड्रीमर नहीं है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट दे कैन बी फॉल्स एंड मे बी रिगार्डेड एज कंट्रारीज, बट दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं। तो A, जैसे यहाँ पे A है तो अगर एक ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, बट दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों कभी भी सही एक साथ नहीं हो सकते, पर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगा, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, बट दोनों ट्रू नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे ए और ई कभी ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ये कंट्रारीज का कंसेप्ट है। देन वी कम टू सब कंट्रारीज। सब कंट्रारीज आपको नीचे मिल जाएगा और ये किसमें एग्जिस्ट करता है, आई और ओ में। सम पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में एग्जिस्ट करता है, जहां पे ये दोनों फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते। उल्टा क्या, कैन नॉट बी फॉल्स, can be true, cannot be false, can be true. The traditional account held that particular prepositions I and O having the same subject and predicate terms but differing in quality. Traditional क्या है, जो particular prepositions होती हैं इनका क्या है, subject और predicate same है बट वो quality में differ करते हैं, quantity में नहीं, क्योंकि दोनों ही particular है। quantity क्या होती है, जैसे particular जब आप quantify करते हैं तो quality, ये क्या है, quality में से क्वांटिटी में ये सेम है बट क्वालिटी में ये डिफर करते हैं। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है।
It was said that the I preposition, जैसे I preposition है कि particular positive, particular affirmative, some diamonds are precious stones, and O preposition, some diamonds are not precious stone, could both be true. दोनों true हो सकते हैं कि कुछ डायमंड कीमती स्टोन हो सकते हैं और कुछ डायमंड कीमती स्टोन नहीं हो सकते. ये दोनों जो है वो ट्रू हो सकते हैं, बट दोनों जो है वो क्या है कि बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते. तो इसको हम सब कंट्ररी बोलते हैं. कंट्ररी में सब आपने मिला दो तो सब कंट्ररी बन गया. तो एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होता है, सेम ऊपर की तरह. अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू, बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते. सब कंट्ररी में दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, ट्रू हो सकते हैं. कंट्ररी में ट्रू ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स हो सकते. इसमें फॉल्स नहीं हो सकते, ट्रू हो सकते. ये आप हमेशा ध्यान रखिए. एंड कंट्राडिक्शन में दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते. यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स हो सकते हैं. यहाँ पे फॉल्स नहीं हो सकते, ट्रू. उल्टा है. आपने कंट्ररी समझ लिया तो आप सब कंट्ररी समझ जाएंगे. ठीक है. अब difficulty similar to one noted above arises here too. If either the I or O preposition is necessarily false. For example, some squares are circle or some squares are not. It can not have a subcontrary because subcontraries are two preposition that can both be true. तो ऐसी conditions में ये subcontrary नहीं हो सकता कि some squares are circles and some squares are not rectangle, क्योंकि subcontrary में दोनों prepositions true हो सकती हैं. तो ये I और E के बीच में subcontrary एक true है तो एक फॉल्स है तो एक ट्रू, बट दोनों कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों ट्रू हो सकते हैं. बट इफ बोथ आई एंड नो आर कंटिंजेंट प्रपोजिशंस, दे कैन बी बोथ बी true as we noted in connection with contraries just above. We shall assume for the remainder of this chapter that they are, फिर हम इसको contingent prepositions I और O को contingent prepositions मान लेंगे और ये करेंगे कि ये दोनों true हो सकते हैं, but false कभी भी दोनों नहीं हो सकते हैं. एक true होगा, एक false होगा, एक false होगा तो दूसरा true होगा, but कभी भी दोनों false नहीं हो सकते. ठीक है. Then we come to subalternation. Now subalternation is little bit tricky. Subalternation किसके बीच exist करता है? Universal affirmative और particular affirmative में, और universal negative और particular negative में जो रिश्ता exist करता है वो है subalternation. जब दो प्रपोजिशन के सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट होते हैं और क्वालिटी में एग्री करते हैं, बोथ अफर्मिंग, जैसे कि ए है ये पॉजिटिव है एंड देन आई जो है ये हमारा क्या है नेगेटिव, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है. ठीक है. दोनों पॉजिटिव, कहीं निगेशन आपको नहीं दिख रहा है. देन वी हैव, इसमें हमारा नेगेटिव है क्योंकि एक जगह नो है और यहाँ पे भी नो है. तो जब वो है क्वांटिटी क्या है, जब वो क्वालिटी में जो सेम है, क्वालिटी में वो सेम है बट क्वांटिटी में डिफर करती, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे की बात करें, ऑल की बात करें, यहाँ पे हम सम की बात करें, यहाँ पे हम पूरे ऑल की बात करें या सम की बात करें. तो क्वांटिटी में जब कोई चीज डिफर करती दो प्रपोजिशन तो हम उसे दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग प्रपोजिशंस या फिर हम उसको सबऑल्टरनेशंस बोलते हैं. दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन एज दैट टर्म हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड. दस ए प्रपोजिशन ऑल spiders are 8-legged animals has a corresponding I preposition. ए की corresponding prepositions होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि ए और पूरा वाला, फिर उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. Thus A prepositions, A spiders are 8-legged animals has a corresponding I preposition कि some spiders are 8-legged animals. जैसे कि corresponding क्या होता है कि all spiders, उसने क्या बोला, all spiders are 8-legged animals. ठीक है. तो इसका उल्टा भी क्या, इसका उल्टा क्या हुआ कि some spiders are 8-legged animals. All spiders are 8-legged animals. समझ में आया. तो इसका ये भी मतलब हुआ कि some spiders are 8-legged animals, क्योंकि अगर all है तो some भी पॉसिबल है. Likewise, E prepositions, no whales are fishes has a corresponding O prepositions, some whales are not fishes. जैसे कि उसने बोला कि कोई भी वेल जो फिश नहीं है, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी ई प्रपोजिशन हुई. तो उसका एक करस्पॉन्डिंग उससे मिलता जुलता क्या है, आसपास ओ प्रपोजिशन है कि कोई नो ऐसे स्पीच का मतलब उसमें ऑल, नो में ऑल में नो मतलब ऑल मतलब पूरा, ये एक यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं. तो इसमें सम भी आता है क्योंकि सम जो है वो ऑल में इंक्लूडेड होता है. This opposition between a universal preposition and its corresponding is known as subalternation. एक यूनिवर्सल जो प्रपोजिशन होता है और इसका करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर, क्योंकि ये इसका एक पार्ट है, ये दोनों इनकी क्वालिटी सेम है बट इनकी क्वांटिटी बस डिफरेंट है, तो जो ये रिश्ता होता है उसे सबऑल्टरनेशन बोलते हैं.
In any such pair of corresponding proposition, the universal proposition is called superaltern and the पर्टिकुलर इज कॉल्ड सबऑल्टर्न। तो जैसे ये एक यूनिवर्सल है, तो इन दोनों की जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल होता है उसको हम सुपरआल्टर्न बोलते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल है, और पर्टिकुलर वाले को हम सबऑल्टर्न बोलते हैं। ठीक है, now in subalternation in the classical analysis the superaltern implies the truth of the subaltern। तो जो subalternation होता है, जो सुपरऑल्टर्न है, जो सुपरऑल्टर्न मतलब ऊपर यूनिवर्सल वाला, वो इंप्लाई क्या करता है कि ट्रूथ है, वो जो सबऑल्टर्न है, जो सब पर्टिकुलर वाला है, उसका ट्रूथ जो है वो क्या करता है, इंप्लाई करता है कि हाँ ये ट्रूथ होगा। Thus from universal affirmative all birds have feather, the corresponding some birds are feathers क्या है, ये हमें क्या करता है, ये हमें क्या करता है कि ये फॉलो करता है कि जैसे कि इसका करस्पॉन्डिंग, जैसे कि all birds have feather, all birds have feathers, सभी बर्ड्स के पास फेदर्स है, तो सभी बर्ड्स के पास फेदर्स है, तो सम, ऑल में सम भी आता है, तो सम बर्ड्स हैव फेदर्स, इसका भी क्या है, ये फॉलो करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ट्रू हो जाता है। ठीक है, नाउ from the universal negative no whales are fishes corresponding some whales are not fishes was likewise held to follow, but of course the implication does not hold the particular to the universal from the subaltern to the superaltern। From the proposition some animals are cats it is obvious that we cannot infer that all animals are cat, and it would be absurd to infer from some animals are not cats that no animals are cats। आप ये देखिए कि जो है जो सुपरऑल्टर्न होता है, सुपरऑल्टर्न से जब आप आई की तरफ आते हैं तो ट्रूथ फॉलो करता है कि जैसे कि ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, अगर ये सही है, सारी बर्ड्स के पास फेदर्स हैं, अगर ये सच है तो जो कुछ बर्ड्स हैं उनके पास भी फेदर्स होगा, ये भी बात सही होगी। क्यों? क्योंकि हम ऑल की बात करें, हमने पूरे सर्टेन ऑब्जेक्ट को एक सेट में इंक्लूड कर दिया, तो उस सेट में जो भी कुछ बचा होगा, जैसे सम बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो ट्रू होगा। बट अगर आप ये करें कि सम बर्ड्स हैव फेदर्स, सम बर्ड्स हैव फेदर्स, अगर आप सब ऑल्टर्न से, मैं पूरा इसको रब कर दे रही हूं ताकि आपको पता चल जाए, अगर आप ए से आई की तरफ बढ़ेंगे, ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स से सम बर्ड्स हैव फेदर्स की तरफ बढ़ेंगे, तो ये ट्रू होगा, ये सत्य होगा। ठीक है, बट अगर आप ये कहेंगे कि सम बर्ड्स हैव फेदर्स, अगर आप इससे इसकी तरफ जाएंगे ना, तो ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं फॉलो करवा सकते कि सम बर्ड्स हैव फेदर्स अगर आपके पास है तो आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, हो ही नहीं सकता। हाँ, आप एक यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ आएंगे तो ट्रू होगा, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाएंगे तो ये फॉल्स होगा। समझ में आई आपको? वैसे ही कि नो एसएस पी, अगर आप इससे ओ की तरफ जाएंगे तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। बट अगर आप ओ से ई की तरफ जाएंगे कि ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ये कहा गया, नो वेल्स आर फिशेस, ये सही है, तो ये करस्पॉन्ड करता है सम वेल्स आर नॉट फिशेस, बट ये नहीं पर्टिकुलर, ये ये आप ये नहीं बोल पाओगे कि सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स, जैसे सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स, इससे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि नो एनिमल्स आर कैट्स। कुछ जानवर बिल्लियां नहीं है, ये आपका वो है, ठीक है, बट कोई भी जानवर बिल्ली नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हो। तो जब आप ई से ओ की तरफ आओगे, इसी की तरह जब आप ई से ओ की तरफ आओगे तो वो ट्रू होगा, बट जब आप ओ से ई की तरफ जाओगे तो वो मे और मे नॉट भी ट्रू होगा, मतलब वो मोस्ट प्रोबेबली फॉल्स ही होगा। तो वो गारंटी नहीं करता कि जब आप ओ से ई की तरफ जाओगे तो वो ट्रू ही होगा, नहीं, वो फॉल्स भी हो सकता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये पूरा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट वाले में डाले, वहां जाइए और ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन लगा के देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, एंड देन आप मुझे बताइए। नाउ गिवन द ट्रूथ और द फॉल्सहुड ऑफ एनी फोर, उसकी वो ट्रूथ है या फॉल्सहुड है, आप जब फोर कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस करते हैं, द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ सम और द अदर कैन बी इन्फर्ड इमीडिएटली। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि इमीडिएट इन्फ्लुएंस होता है तुरंत प्रेमाइस पढ़ के तुरंत कंक्लूजन निकालना, इससे बेस्ड है।
अगर A जो है वो ट्रू है तो E फॉल्स होगा, I ट्रू होगा और O फॉल्स होगा। ठीक है, ये आप अपने में नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको, तो आप इमीडिएट निकाल सकते हैं। अगर E जो है वो ट्रू हमें दिया है तो A फॉल्स हो जाएगा, I फॉल्स हो जाएगा और O ट्रू हो जाएगा। ये मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये इमीडिएट वो अगर आपको दिया है कि अगर I आपको दिया है, I टाइप की प्रपोजिशन आपको ट्रू दी गई है तो अपने आप E फॉल्स हो जाएगा, A और O जो अनडिटरमाइंड, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर O ट्रू दिया है तो A अपने आप फॉल्स हो जाएगा, E और I अनडिटरमाइंड हो जाएगी। सिलोजिज्म की ट्रिक से रिलेटेड है। ठीक है, अगर A फॉल्स दिया है तो O अपने आप ट्रू हो जाएगा, E और I अनडिटरमाइंड रह जाएंगे, कुछ पता नहीं चल पाएगा किसकी वैल्यू क्या है। E इज गिवन एज फॉल्स तो I ट्रू होगा और A और O जो है वो अनडिटरमाइंड रह जाएंगे। देन अगर I फॉल्स है तो A फॉल्स होगा, E ट्रू होगा और O भी ट्रू होगा। अगर O फॉल्स है तो A ट्रू होगा, E जो है वो फॉल्स होगा और I मे बी ट्रू होगा और मे बी नॉट। इस पे भी इसलिए स्टाइल मैंने लगाया है। तो ये सारे जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैं इसको रब कर दे रही हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले पाए और कभी भी एकदम अगर आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रेफर करने का मन नहीं है तो आप इसको भी देख सकते हो और एक इमीडिएट इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको समझाने की कोशिश की इन केस यू आर नोवाइस एंड यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई नो ये थ्योरी पढ़ेंगे एंड जब आप अपने आपको न्यूमेरिकल में टच करेंगे देन यू विल गेट टू नो। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे, वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा एंड इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो सीधा आके मुझसे पूछिएगा, बट जो मैंने बताया एक बार उसको फिर से देख लीजिए कि क्या ट्रू होता है क्या ट्रू नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक बार पकड़ में आ गया तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कभी आप चूकेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।